नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चावला लाइव वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आपकी लाइफ कैसे भी चल रही हो, आप अपने बच्चे की स्टडीज से बड़ा परेशान होते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स तक आपको नज़र नहीं आती अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। और सबसे पहले आप यही कहते हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कभी आप ये नहीं कहते हैं कि दिमाग थोड़ा सा वीक है या दिमाग कम है, फिर पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने हमें सबको बराबर दिमाग दिया है। सबके पास बराबर दिमाग है। कौन उसको यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है, इस पर हमारी एफिशिएंसी पता चलती है। तो आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, उसका मन पढ़ाई में लगे, मैं आपको 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे देना चाहता हूँ। बहुत सारी बार मैंने अपनी वीडियोस में स्टडीज़ के बारे में बताया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मन पढ़ाई में नहीं लगता, स्पेशली इस पॉइंट को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, साउथ फेस करके अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो कभी भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। साउथ एक बहुत ही टफ डायरेक्शन है, साउथ वॉरियर्स की डायरेक्शन है। प्रोफेशनल्स के लिए, पढ़ाई के लिए साउथ एक अच्छी दिशा नहीं है। आप अपने बच्चे को कभी भी साउथ फेस करके बैठने के लिए मत मोटिवेट कीजिए। स्टडी टेबल की जगह नहीं मिलती है, और स्टडी टेबल रखना भी ज़रूरी है बिकॉज कि एक ट्रेंड है स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ना है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, स्कॉलरशिप लेनी है, और स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ेंगे तभी पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं जगह नहीं मिलती है, सोफ़ा पर बिठा दीजिए, लेकिन साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों। नॉर्थ फेस करके पढ़ाई अगर आपका बच्चा करेगा तो आप समझ लीजिए खुश रहेंगे, क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर भी आएंगे और वह बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई में एक्सेल करेगा। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप यह ध्यान दीजिए कि समझ लीजिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट से आपका बच्चा पढ़ने बैठता है तो सामने 3-4 किताबें फैली हुई होती हैं। उन 3-4 किताबों को बच्चा एक साथ कभी पढ़ नहीं सकता। बच्चे के बहुत सारे सामान होते हैं जिसे वह टेबल पर रख लेता है। उससे क्या होता है कि एक स्टडी क्लटर क्रिएट हो जाता है, एक एनर्जी क्लटर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोई भी बुक बिना एनर्जी के नहीं होती है। विद्या में बहुत एनर्जी होती है दोस्तों। आप इस एनर्जी को डी क्लटर कीजिए। जो किताब बच्चा पढ़ रहा है एक बारी में वह ही बाहर होनी चाहिए, अदरवाइज सभी बुक्स अलमारी में होनी चाहिए। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती, भगवान गणेश, यह बुद्धि और विद्या के देवी देवता हैं। जनरली तो भगवान गणेश को माँ लक्ष्मी के साथ बिठाया जाता है, क्योंकि बुद्धि और विवेक भगवान गणेश से मिलता है हमें, और बुद्धि और विवेक जहाँ पर होता है वहाँ पे पैसा खूब आता है। लेकिन अगर जब इन्हें माँ सरस्वती के साथ बिठाया जाता है तब बुद्धि विवेक के साथ साथ विद्या बहुत अच्छे से हमें आ जाती है और हम विद्या को समझने लगते हैं। इवन एक बारी पन्ना देखने पर विद्या हमें एक्सेप्ट कर लेती है। हम विद्या को एक्सेप्ट नहीं करते, विद्या हमें एक्सेप्ट कर लेती है। तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा अगर ईस्ट वॉल पे माँ सरस्वती और भगवान गणेश की तस्वीर हो। भगवान गणेश की तस्वीर बैठी हुई होनी चाहिए, एक पैर पर भगवान गणेश नहीं होने चाहिए। डांस करते हुए भगवान गणेश की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मन बिल्कुल लगेगा नहीं, चित्त नहीं लगेगा पढ़ाई में। और स्पेशली भगवान गणेश तो मन को कंट्रोल करने वाले हैं, मन की इच्छाओं को कंट्रोल करने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसे कोई मूवी ध्यान में आ गई और भगवान गणेश वहाँ पर हैं, तो फट वह कंट्रोल कर लेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि भगवान गणेश की जो सवारी होती है वह चूहा होती है, यानी कि मूषक। क्यों होता है? इतने बड़े भगवान गणेश और चूहे की सवारी कैसे पॉसिबल है?
चूहा चंचल बहुत होता है दोस्तों, और जो चूहे की चंचलता होती है वह हमारे मन से कंपेयर की जाती है, क्योंकि हमारा मन एक पल यहाँ पे तो एक पल यूएस में बैठा होगा और दूसरे ही पल कहीं और बैठा होगा, तो मन को ट्रेवल करने में कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और मन ट्रेवल कर जाता है, यानी कि मन बहुत चंचल है। तो जैसे भगवान चूहे को कंट्रोल कर लेते हैं, चूहा बड़ी शांति से भगवान गणेश के चरणों में बैठा होता है, इसी प्रकार भगवान गणेश हमारे मन को कंट्रोल कर लेते हैं और हमारा मन पढ़ाई में लगने लगता है। तो आप ये टिप्स जरूर यूज़ कीजिए। एक आध टिप मैं और देना चाहता हूँ जो कि वास्तु से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ फेस करके नहीं पढ़ें दोस्तों, साउथ ईस्ट का जो कोना होता है वह अग्नि स्थान होता है। यहाँ पे कुंठा आने लगती है, मन में चिढ़ आने लगती है, जरा सा पढ़ाई समझ में नहीं आई तो मन चिड़चिड़ा होने लगेगा, बच्चा किताब उठा करके यूं फेंक देता है। ऐसा करना तो विद्या का अपमान है। तो आप कभी भी बच्चे को साउथ ईस्ट में बिठा के ना पढ़ाएं। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही शुभ और शुद्ध दिशा है, इस दिशा की तरफ बच्चे को बिठाएं और कहें कि नॉर्थ फेस करके पढ़े, तो समझ लीजिए आपका बच्चा अव्वल नंबर आएगा। और सभी बच्चे अगर वास्तु अप्लाई करते हैं, लाइव वास्तु अप्लाई करते हैं, तो सोचिए हमारा देश कितनी तरक्की करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे के साथ साथ हमारा देश तरक्की करे। नमस्कार।